आगत मीन्स आया हुआ, और ध्वनि जो हमारे मुख से आवाज आ रही है, जो हम बोल रहे हैं, ये ध्वनि है। और वर्ण की सबसे छोटी इकाई को भी ध्वनि कहते हैं। तो आगत, आगत मीन्स आया हुआ, आगत मीन्स आया हुआ। वे वर्ण या वे ध्वनियां जो बाहर से आए हुए हैं और हिंदी भाषा में शामिल हैं, उन्हें आगत ध्वनि कहते हैं। जैसे अंग्रेजी, जैसे अंग्रेजी, अरबी, फारसी, ये बाहर से आए हुए हैं। ये भाषा पहले हमारे हिंदी भाषा में नहीं थी, लेकिन ये बाहर से आए हुए हैं। जैसे विदेशी हमारे भारत में आए, उनके साथ उनकी भाषा भी आई और हिंदी भाषा में शामिल हो गई। इस तरह से जो विदेशी भाषा है, जो विदेशी भाषा के शब्दों से आए हुए हैं, उनको हिंदी भाषा में किस तरह से व्यवस्थित किया जाए, अर्थात किस तरह से जोड़ा जाए, उनको जोड़ने के लिए जिन ध्वनियों का हम प्रयोग करते हैं, उन्हें ही आगत ध्वनि कहते हैं। हर शब्द के पीछे आगत ध्वनि नहीं लगाते, इसलिए कि जो विदेशी भाषा के शब्दों से आए हैं, उन्हें हिंदी भाषा में शामिल किया गया, अर्थात हिंदी भाषा में उच्चारित किया गया। उनके उच्चारण हिंदी भाषा में ज्यों के त्यों मिलने लगे। लेकिन कुछ ऐसे भी शब्द हैं जिनका उच्चारण हिंदी भाषा में विदेशों की तरह ही होता है। उनके उच्चारण को व्यवस्थित करने के लिए जिन ध्वनियों का हम प्रयोग करते हैं, उसे ही आगत कहते हैं। आइए देखते हैं कि आगत को पहचानेंगे कैसे। आगत, आगत ध्वनियां, आगत ध्वनि को दो तरह से पहचाना जाता है। पहला अर्धचंद्र, इसको अर्धचंद्र कहते हैं। इसको अर्धचंद्र कहते हैं। और दूसरा नुक्ता, नुक्ता। तो देखते हैं अर्धचंद्र। ये जो अर्धचंद्र है, ये जैसे हम चंद्र बिंदु लिखते हैं, तो ये बिंदु हटा देने से ये अर्धचंद्र बचा। तो ये अर्धचंद्र है जो, इसका प्रयोग केवल अंग्रेजी शब्दों में ही करेंगे। जैसे बाल, ये बाल हिंदी शब्द है और इसी का अंग्रेजी शब्द लिखेंगे तो ये बॉल हो जाएगा। इसको अर्धचंद्र लगा देने से बॉल बन जाएगा। तो इसको हम क्या कहेंगे? बॉल मीन्स गेंद। इस बॉल का मतलब गेंद हो गया। इसी तरह से जैसे कॉल, ये अर्धचंद्र लगा देने से तो कॉल बोलेंगे। इस कॉल का मतलब जो हम फोन करते हैं, जैसे जो फोन करते हैं इसको तो कॉल बोलते हैं ना, कि कॉल करना, ये फोन करना। और इसका हिंदी शब्द देखें तो हिंदी शब्द इसका काल होता है। काल, काल, ये काल हो गया हिंदी शब्द, लेकिन इस काल का मतलब समय हो गया। इसी तरह से जैसे हॉस्पिटल, हॉस्पिटल, ऑफिस, 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 मॉल, ये सब अर्धचंद्र वाले शब्द हैं। ये अंग्रेजी शब्द हैं जिसमें हम अर्धचंद्र लगा देते हैं, तो इसको मॉल, कॉल, बॉल, ये सब बोलेंगे। ये जो अर्धचंद्र है, ये आ और ओ के बीच की ध्वनि है। ये आ और ओ, आ और ओ के बीच की ध्वनि है, जिसे हम इस तरह से प्रयोग करते हैं। जैसे आम है, लेकिन इसमें अर्धचंद्र लगा देने से अ बोलेंगे। अ, ना तो आ बोलेंगे ना तो ओ बोलेंगे, अ बोलेंगे, अ। ऑफिस बोलना है तो ऑफिस, हॉस्पिटल, कॉल, मॉल, इस तरह से। अब देखते हैं नुक्ता। ये जो नुक्ता है, देखते हैं कि किन किन वर्णों में प्रयोग होता है। जैसे अ, क, ख, ग, ज, फ। नुक्ता जो होता है वर्ण के नीचे लगता है। नुक्ता वर्ण के नीचे लगता है।
नुक्ता का प्रयोग कर देने से हम इसको उच्चारण करेंगे तो जो सामान्य ध्वनि है उन ध्वनि से इसमें अधिक ध्वनि लगती है बोलने में। जैसे हम गजल लिखेंगे, गजल, तो गजल हिंदी शब्द में लिखे, लेकिन अगर हम इसको नुक्ता लगाएंगे तो उसको गजल बोलेंगे, गजल, तो हमें बोलने में अधिक ध्वनि लग रही है। तो इसलिए पता चलता है कि नुक्ता लगाने से बोलने में अधिक ध्वनि निकलती है। आइए नुक्ता वाले शब्द देख लेते हैं। जैसे राज, यह हिंदी शब्द हो गया। इस राज का मतलब क्या हो गया? शासन। इस राज का मतलब शासन हो गया। और इसका हम नुक्ता में प्रयोग करेंगे तो इस तरह से लिखेंगे, नुक्ता लगा देने से राज बोलेंगे, राज। और इस राज का मतलब क्या हो जाएगा? रहस्य, रहस्य, कोई राज है, आई मीन रहस्य है कोई। इसी तरह से जरा, जरा, ये क्या हिंदी शब्द है और इस जरा का मतलब क्या होता है? बुढ़ापा, बुढ़ापा। और इसका नुक्ता में प्रयोग करेंगे तो अब हम इसको क्या बोलेंगे? जरा। और इस जरा में इसका मतलब क्या होता है? थोड़ा, थोड़ा सा, जरा। इस तरह से ये जो नुक्ता वाले शब्द हैं, नुक्ता का जो प्रयोग होता है ये अरबी और फारसी में होता है, और ये अर्धचंद्र का जो प्रयोग होता है, अर्धचंद्र जो है ये अंग्रेजी के शब्दों में होता है। इस तरह से देख लेते हैं इनकी संख्या कितनी है। जैसे 1 2 3 4 5 6 और एक ये हो गया, ये आ, अर्धचंद्र वाला जो आ है ये इसकी संख्या। तो इनमें ये जो आ है और ये जो अ है, इनकी गणना हम स्वर में करेंगे। किसमें? स्वर में। तो इनको मिला के स्वर की संख्या 2 हो जाएगी। और बाकी जो बचे क ख ग ज फ जो है, ये इनको हम व्यंजन में रखेंगे। इसमें व्यंजन में, तो व्यंजन कितने हो जाएंगे? 1 2 3 4 5, कितने हो जाएंगे? 5। इस तरह से आगत स्वर की संख्या 2 हो गई और आगत व्यंजन की संख्या 5 हो गई। तो दोस्तों ये रहा हमारा आज का वीडियो जिसमें हमने आगत ध्वनि पढ़ा। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक, कमेंट एंड शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।